हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैबली कनेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट असाना प्रोजेक्ट एंड टास्क फॉर कैलेंडली इनवाइटी। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम जब भी कोई न्यू इनवाइटी रजिस्टर्ड हो कैलेंडली पे, उसको एज अ टास्क एंड प्रोजेक्ट हम असाइन कर दें हमारे असाना के अकाउंट में। अगर आप इसको मैन्युअली करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा ऑटोमेशन बताऊं जिसकी मदद से आप इस प्रोसेस को फुली ऑटोमेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं ऑटोमेट पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर में है कैलेंडली और एक्शन में है असाना। तो जब भी कोई न्यू इनवाइटी क्रिएट होगा हमारे कैलेंडली के अकाउंट में, उसको हम एज अ प्रोजेक्ट एंड टास्क क्रिएट कर देंगे हमारे असाना के अकाउंट में। वो हम पूरा करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। अगर आप ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउज़र में टाइप करके pabbly.com। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको क्लिक करना होगा साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट बना लेंगे केवल 2 मिनट में। मैं क्लिक करूँगा साइन इन वाली बटन पे क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में और क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, जिस पे आपको क्लिक करना है और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने जो बोलेगा एंटर वर्कफ्लो नेम हियर। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे एक नाम देना है आपकी वर्कफ्लो को। अब लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ क्रिएट असाना प्रोजेक्ट एंड टास्क फॉर कैलेंडली इनवाइटी। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि जब भी कोई न्यू कैलेंडली इनवाइटी हमारे कैलेंडली में रजिस्टर्ड हो या क्रिएट हो तो उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट और टास्क असाइन कर दें या क्रिएट कर दें असाना में। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सैम्पल भी बताता हूँ जो मेरे एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो का सैम्पल है कि इस वर्कफ्लो में हम क्या करने वाले हैं। तो ट्रिगर में हमने लिया है कैलेंडली, उसमें हमने ट्रिगर इवेंट में लिया इनवाइटी क्रिएटेड। फिर हमने 2 एक्शन स्टेप लिए जिसमें असाना में हमने पहले एक्शन इवेंट में लिया है क्रिएट प्रोजेक्ट और फिर से एक्शन स्टेप में हमने असाना को लिया और एक्शन इवेंट में हमने लिया है क्रिएट अ टास्क। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। मेरे साथ आप बने रहिए पूरी वीडियो में तो आपको ये पूरा प्रोसेस इजीली समझ में आ जाएगा। मैं ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट में। यहाँ पे आपको क्रिएट वाली बटन पे दबाना है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ये नाम दिया है फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद दोस्तों आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जिनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर और एक्शन पे पूरा ऑटोमेशन काम करता है। ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे वर्कफ्लो को स्टार्ट करता है, ट्रिगर करता है और एक्शन में हम पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। तो आइए ट्रिगर एप्लीकेशन हम चूज़ करते हैं। यहाँ से हम चूज़ करेंगे कैलेंडली जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है। ये हमने यहाँ से कैलेंडली को चूज़ कर लिया है और उसके बाद ट्रिगर इवेंट में आपको चूज़ करना है इनवाइटी क्रिएटेड एज अ यूज़र triggers the webhook for subscribed events that belong to the specific user। ठीक है, तो हमने इनवाइटी क्रिएटेड यूज़र को ट्रिगर इवेंट में चूज़ कर लिया। फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। यहाँ पे हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, कनेक्ट विद कैलेंडली पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो कैलेंडली का अकाउंट है वो पैबली कनेक्ट के साथ सक्सेसफुली हो गया है कनेक्ट। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लिंक है मेरे कैलेंडली अकाउंट का, जो ये अकाउंट है बेसिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे पैबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिए। ये वो पर्टिकुलर लिंक है और यूज़र एड पेबल्स करके जो है ये भी मैं सिलेक्टेड रहने दूँ। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो उसके बाद यहाँ पे शो होगा हमको वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज, जैसा कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूजर सब्सक्रिप्शन स्कोप ओनली ट्रिगर्स दी वेबहुक फॉर सब्सक्राइब इवेंट्स दैट बिलोंग टू दी स्पेसिफिक यूजर। तो ये वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है हमको कि हमको अभी एक टेस्ट सबमिशन करना है, हमको एक यूज़र को क्रिएट करना है कैलेंडली में, उसके बाद हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव होगा। तो आइए एक यूज़र को क्रिएट करते हैं, हम एक इनवाइटी को क्रिएट करते हैं कैलेंडली में। ये व्यू बुकिंग पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ये मैंने खोल के रखा है ऑलरेडी, ये मेरा बुकिंग पेज है। उसके बाद यहाँ पे हमको डेट्स अवेलेबल हैं। ये साइंस वेबिनार करके एक इवेंट है, तो उसमें मैं एक यूज़र को रजिस्टर करता हूँ, एक डमी यूज़र को रजिस्टर करके बताता हूँ आपके सामने कि ये कैसे वर्क करेगा। तो लेट्स से मैं सैटरडे को फ्री हूँ, टाइम स्लॉट भी बुक कर दूँगा 11 AM का। नेक्स्ट पे करूँगा। अब यहाँ पे हम एक डमी यूज़र की डिटेल्स फिल करेंगे। लेट्स से वो डमी यूज़र का नाम है एलेक्स जॉन। ईमेल आईडी दे देंगे, एक रैंडम ईमेल आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे john@pablitools.com। ये मैंने एक रैंडम ईमेल आईडी दे दी है। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे उसका, लेट्स से मेल, और फ़ोन नंबर दे देंगे उसका एक रैंडम फ़ोन नंबर। ये हमने एक रैंडम फ़ोन नंबर दे दिया। उसके बाद स्केड्यूल इवेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो एलेक्स जॉन करके एक डमी यूज़र हमने लिया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं और ये
कन्फर्म यहाँ पे शो हो रहा है यू आर स्केड्यूल विद द एट पेबल साइंस वेबिनार में। ये जो इन्वाइट ये क्रिएट हो गया है इस इवेंट के लिए। अब आगे के प्रोसेस में दोस्तों आपको क्या करना है, पैबली कनेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। जो हमने अभी एलेक्स जॉन करके यूज़र उधर पर रजिस्टर करा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमको मिल गई है, फ़ोन नंबर मिल गया है, ठीक है। ईमेल आईडी भी हमको यहाँ पे रिसीव हो गई है, उसकी ये ईमेल आईडी है जो हमने उधर पर डाली। तो ऐसे हमको यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। और दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पे जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है इस पर लिखा है ऐड एक्शन स्टेप। तो यहाँ पे हमने एक एक्शन स्टेप को ऐड करके रखा है। आपको जितनी भी एक्शन स्टेप ऐड करनी है वो आप ये प्लस आइकन से ऐड कर सकते हैं। तो आइए हमारी एक्शन एप्लीकेशन हम यहाँ पे चूज़ करते हैं जो कि है असाना। और उसके बाद दोस्तों हम चूज़ करेंगे एक्शन इवेंट में क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद टास्क भी क्रिएट करेंगे। क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे। यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब यहाँ पे हमको एक डायलॉग बॉक्स बोल रहा है कनेक्ट असाना अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे असाना का जो अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करना है, इसलिए हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट विथ असाना। तो दोस्तों हमारा जो असाना का अकाउंट है वो पैबली कनेक्ट से यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑथराइजेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हमको शो हो रहा है। ओके सो दोस्तों अब यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, वर्क स्पेस, टीम, प्रोजेक्ट नेम, नोट्स, स्टार्ट ऑन, ड्यू ऑन, कलर एंड डिफ़ॉल्ट व्यू। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। तो वर्क स्पेस में pablitudes.com ही रहने दूंगा, ये मेरा असाना का अकाउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र का नाम है pablitudes.com। तो हमने इधर पर pablitudes.com ही ले लिया वर्क स्पेस का नाम। उसके बाद टीम में मैं सिलेक्ट कर लूँगा, लेट्स से मैं आशीष फर्स्ट टीम में डालना चाहता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम में हम लेट्स से इसके नाम से ही प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं। तो हमने दिया एलेक्स जॉन प्रोजेक्ट नेम दे दिया हमने। और इससे ये भी होगा कि जब भी कोई न्यू यूज़र भी रजिस्टर होगा तो उसके नाम से प्रोजेक्ट नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मैंने प्रोसेस करा है इसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से आप डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट नेम में एलेक्स जॉन को मैप कर दिया है। तो जब भी कोई न्यू इनवाइटी क्रिएट होगा कैलेंडली में तो उसके नाम से हमको प्रोजेक्ट नेम मिल जाएगा, क्योंकि हम इधर पर मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नोट्स में कोई भी चीज़ मैन्युअली टाइप कर दूँ तो वो चीज़ स्टैटिक रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर दूसरा भी अगर कोई इनवाइटी क्रिएट होगा कैलेंडली में तो नोट्स वाले सेक्शन में अगर कुछ भी ABCD डाल दूँ तो ABCD आएगा उसके साथ भी, लेकिन प्रोजेक्ट नेम उसके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा क्योंकि मैपिंग का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैपिंग से डायनेमिक रेस्पॉन्स मिलेंगे। अब नोट्स में मैं लेट्स से इसको कुछ नहीं डालता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है ये। तो अगर आप नोट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब हमको यहाँ पर डालना है स्टार्ट ऑन एंड ड्यू ऑन। तो एंटर द स्टार्ट डेट एग्जाम्पल 2021-07-10। तो लेट्स से इसको हम मैन्युअली टाइप कर देते हैं। हम स्टार्ट कर पाना चाहते हैं प्रोजेक्ट को 2023-07-04। ऑलराइट, उसके बाद ड्यू ऑन हम कब इसको मतलब कंप्लीट करवाना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, तो हम लेट्स से इसमें डेट दे देंगे 2023-07-10। ये हमने ड्यू ऑन भी दे दी, ड्यू ऑन की डेट दे दी है। कलर डार्क पिंक रहने दूंगा। और डिफ़ॉल्ट व्यू में मैं चाहता हूँ लिस्ट व्यू में हो तो मैं लिस्ट व्यू में रखता हूँ, आप बोर्ड व्यू भी रख सकते हैं। सिंपली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। और जी हाँ दोस्तों, हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है जिसमें डेटा ग्रिड हमको मिल गई है। ये बेसिकली डेटा की आईडी है। उसके बाद डेटा रिसोर्स टाइप प्रोजेक्ट है, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड एड और अदर डिटेल्स भी हमको यहाँ पे रिसीव हो गई। नेम एलेक्स जॉन, हमको ये जो प्रोजेक्ट का नेम है हमको यहाँ पे रिसीव हो गया। ऑलराइट, तो हमको सारी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो गई हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ असाना पे और बताता हूँ कि ये इस नाम से प्रोजेक्ट हमको यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं एलेक्स जॉन करके हमको एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है यहाँ पे हमारे असाना अकाउंट में। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक टास्क भी हम असाइन करें इस प्रोजेक्ट में। तो इधर पर आप टास्क नेम देख सकते हैं, ये अभी ब्लैंक है। तो आइए ये प्रोसेस भी करते हैं। पैबली कनेक्ट में जाएंगे, प्लस वाली बटन पे दबाऊंगा तो एक एक्शन स्टेप खुल जाएगी हमारे लिए। ये हमारी दूसरी एक्शन स्टेप खुल गई है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऐड करा है एक्शन को। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में फिर से हम चूज़ करेंगे असाना और एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे क्रिएट अ टास्क। क्लिक करूँगा कनेक्ट वाली बटन पे और मैं जाऊँगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। तो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन करूँगा और सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे हम वर्क स्पेस में pablitudes.com ही रहने देंगे। प्रोजेक्ट आईडी में बोल रहा है सिलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी सो यू कैन मैप द प्रोजेक्ट आईडीज इन द फॉर्मेट एग्जाम्पल दिस। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी मैप भी कर सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसका प्रोजेक्ट आईडी दे देता हूँ। ये हमने एलेक्स जॉन नाम से इसकी प्रोजेक्ट आईडी दे दी जो हमने क्रिएट करा था, एलेक्स जॉन प्रोजेक्ट। फिर टास्क नेम में हम लेट्स से इसको नाम दे देते हैं साइंस वेबिनार, ये हमारा टास्क का नाम हो जाएगा। ऑलराइट, नोट्स हम दे देंगे बी प्रिपेयर्ड फॉर दी टॉपिक्स। अब यहाँ पे ड्यू एट और ड्यू ऑन हमको मैप करना है। तो ड्यू एट में लिखा है ड्यू एट टेक्स एज ISO 8601 डेट स्ट्रिंग एंड UTC एंड शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर विद ड्यू ऑन। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको या तो ड्यू ऑन देना है या ड्यू एट देना है। और अगर आप ड्यू एट देते तो आपको फॉर्मेट आपको देना है
ये वाला फॉर्मेट जो कि ये ईयर, मंथ, डे और फिर टाइम, उसके बाद फिर ये आवर्स, मिनट और सेकंड। तो इस फॉर्मेट में आपको ड्यू एट देना पड़ेगा। मैं ड्यू ऑन दूंगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ है। ड्यू ऑन हमने अभी क्रिएट करा था, तो हमको अभी यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में ड्यू ऑन मिल जाएगा। हम यहाँ पे ड्यू ऑन को मैप कर देंगे। अब ड्यू एट अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक और एक्शन स्टेप करना पड़ेगा, जिसमें आप यूज़ करेंगे डेट टाइम फॉर्मेट का, और फिर आप ड्यू एट को इस फॉर्मेट में पहले क्रिएट करेंगे उस डेट को। किस चीज़ से? डेट टाइम फॉर्मेटर से। हमने ड्यू ऑन डाल दिया है क्योंकि हम ड्यू ऑन भी डाल सकते हैं यहाँ पे। असाइनी में एडमिन पैबली रहने दूंगा और सिंपली क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। और जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है। प्रोजेक्ट नेम एलेक्स जॉन, डेटा सोर्स टाइप टास्क क्रिएट करा है हमने, और डेटा नेम है साइंस वेबिनार, और नोट्स में बी प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक्स। अब चेक करते हैं हमारा असाना का अकाउंट और ये देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट में ये टास्क क्रिएट हुआ है या नहीं। तो मैं ले चलूँगा आपको असाना पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्क नेम साइंस वेबिनार करके हमको यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसको जैसे ही ओपन करूँगा तो इसमें डिस्क्रिप्शन में बी प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक्स, तो ये टास्क हमको यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप का है, ये ऐसे वर्क करता है। समराइज करता हूँ कि इस प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो सबसे पहले ट्रिगर में हमने लिया है कैलेंडली, फिर 2 एक्शन स्टेप करी हैं जिसमें असाना को लिया है हमने। तो पहली एक्शन स्टेप में हमने एक्शन इवेंट लिया है क्रिएट अ प्रोजेक्ट, और उसके बाद थर्ड एक्शन स्टेप में हमने लिया है क्रिएट अ टास्क। तो दोस्तों आप भी इस प्रोसेस पे काम कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वर्कफ्लो पे अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको क्लोन करके इस पर काम कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।